अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक गलत फहमी और उसका इज़ाला। रोज़े के ताल्लुक़ से एक हमारी आवाम में एक गलत फहमी मशहूर है, और वो गलत फहमी ये है कि असर की नमाज से मगरिब तक वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, और असर और मगरिब के दरमियान भूखे प्यासे रहकर वो इसको असर और मगरिब के दरमियान का रोज़ा कहते हैं। तो बाज़ लोगों का इस तरह से, यानी असर की नमाज से मगरिब की नमाज तक कुछ नहीं खाना पीना और इसको असर का रोज़ा कहना, ये कैसा है? प्यारे नाजरीन देखिए, हालांकि शरई एतबार से ये बिल्कुल भी रोज़ा नहीं है, आप भी जानते हैं। और ये भी बात याद रखें, ना ही हदीस में या किसी फ़िक़्ह की किताब में ये साबित है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि शरीयत के उर्फ़ में रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने को, और जब सुबह से खाते पीते रहे तो रोज़ा किस चीज़ का? हाँ, एक बात है कि बाज़ मशाइख़ इज़ाम और सूफ़े इकराम का तरीक़ा रहा है कि वो असर और मगरिब के बीच के वक्त को रोज़े की तरह गुजारते हैं। अगर ये नीयत हो तो दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्यारे नाज़रीन, ताजुश शरिया अल-वहमा से इसी तरह का सवाल हुआ कि क्या असर से मगरिब तक खाना पीना मना है? तो आपने जवाबन तहरीर फरमाया कि असर और मगरिब के दरमियान खाना पीना मना नहीं है। यानी ऐसा कुछ नहीं है जो लोग ये सोचकर असर और मगरिब के दरमियान भूखे प्यासे रहते हैं कि हमें रोज़े का सवाब मिल जाएगा या हमें रोज़े का सवाब मिलेगा या हम रोज़ादार कहलाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।